नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग अनुपात के ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिसमें 3 राशियों का अनुपात दिया रह सकता है, 4 राशियों का अनुपात दिया रहेगा। ऐसे ही हम लोग 4 प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे और इसके बाद फिर से 4 प्रश्न पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आप ऐसे प्रश्नों को देखकर ही हल कर पाएंगे। तो इस प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि एक पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका 3 चीजें हैं एक दुकान में और कितने कितने अनुपात में है, 10:2:3 के अनुपात में दुकान में मौजूद है। उस दुकान में अगर पेंसिलों की संख्या दे दी है, ठीक है, कि जो पेंसिल है वह 120 है, तो अभ्यास पुस्तिका कितनी है। ऐसे ऐसे सभी प्रश्न हैं। हो सकता है किसी एक का रेशियो में देकर किसी एक की राशि बता दे या फिर सबका बता दे तो पूछ दे कि दूसरा कितना है, तीसरा कितना है या दोनों का अंतर कितना है। ऐसे प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो पहले वाले सवाल का हम लोग हल देखने वाले हैं। पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी पेंसिल और नोटबुक, ठीक है, पेंसिल, पेन तथा नोटबुक का 10 संबंध है 2 संबंध है 3, इसी रेशियो में दुकान में वो हैं, मौजूद है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिलें हैं, अब जो पेंसिलों की संख्या दे दी है 120, तो पूछा हुआ है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, यही इसमें पूछा हुआ है। ठीक, तो अगर ये सभी जैसे 10 संबंध है 2 संबंध है 3 में है, अगर हम मान ले कि पेंसिल 10 यूनिट है, अगर पेंसिल 10 यूनिट होगी तो पेन 2 यूनिट होगी और नोटबुक 3 यूनिट होगी। तो अगर 10 यूनिट को हम लोग मान ले कि 120 के बराबर है, 10 यूनिट 120 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा। एक एक नियम से 120/10 बराबर 12 के बराबर हो जाएगा। अब हमको पता करना है नोटबुक 3 यूनिट है। अगर पेंसिल 10 यूनिट है 120 के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 × 3 बराबर 36। तो उस दुकान में 36 नोटबुक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखेंगे, नहीं तो आगे जब हम लोग सवाल देखेंगे ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के साथ, इन सभी सवालों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा और अगले प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि किसी धनराशि को रागिनी, साधना व अलका के बीच 4 संबंध है 3 संबंध है 6 के अनुपात में बांटा जाना है। साधना का हिस्सा पहले देख लो, ये रागिनी हो गई, ये साधना हो गई, ये अलका हो गई। ठीक है, इनको 4 संबंध है 3 संबंध है 6 के अनुपात में जो है इनका पैसा बांटना है। यदि साधना का जो हिस्सा है वह 750 रुपए है, ठीक हो। मान लो कि कोई चीज है, इसको 4 यूनिट मिली है, इसको 3 यूनिट मिली है और इसको 6 यूनिट मिली है, तो अलका को रागिनी से कितना पैसा ज्यादा मिलेगा। अगर 3 यूनिट मान लो 750 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 750/3 यानी कि 250 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा 250 रुपए। अब पूछ रहा है अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले, अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले। पहले तो ये देख लो कितने यूनिट ज्यादा है, 4 और 6 4 से कितने ज्यादा है, 2। यानी कि अगर 1 यूनिट 250 के बराबर है तो 2 यूनिट ज्यादा कितना हो जाएगा, जो 2 यूनिट है वह 250 × 2 बराबर 500 रुपए। तो अलका को रागिनी से 2 यूनिट ज्यादा यानी कि 500 रुपए अधिक मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको पक्का समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत ही मजेदार है। कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच 2 संबंध है 5 संबंध है 9 में क्या की गई, अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 है
तो कुल धनराशि कितनी है। यानी कि अगर 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट 2500 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 2500/2। ठीक है, अब पूछा है कुल धनराशि कितनी है। कुल कितना है, 2 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, 7 और 9, 16 यूनिट। कुल है 16 यूनिट। तो जब एक यूनिट 2500/2 है तो 16 यूनिट ये कुल हो जाएगा। कुल बराबर 16 यूनिट, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2500/2 गुणे 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये के बराबर, यानी कि ए, बी और सी को कुल मिला दिया जाए तो ये कुल 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। कुल धनराशि 20,000 रुपये हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ये दिया हुआ है कि 6,000 को ए, बी तथा सी के बीच 4 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में बांटा गया। ए, बी, सी, ठीक है, 4 संबंधे 3 संबंधे 5, ठीक है, कितने रुपए को, 6,000 रुपए को। अब ये देखो, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 4 3 7 और ये 5, 12 यूनिट कुल हो गया। ये जो 12 यूनिट है यह 6,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपातों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये 12 के बराबर आएगा। और इस 12 को अगर हम लोग 6,000 रुपए मान लें तो इसका 4/12वां हिस्सा इसको दे देंगे, 3/12वां इसको, 5/12वां हिस्सा इसको दे देंगे। ठीक, अब पूछा है कि बी और सी के। अब देखो ये 12 यूनिट 6,000 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000/12 यानी 500 रुपए। ठीक है, अब पूछा है कि बी और सी के राशि में कितना अंतर है। ये बी है 3 यूनिट और सी है 5 यूनिट। सी माइनस बी कितना हो गया, 2 यूनिट। अगर एक यूनिट हमारा 500 है तो 2 यूनिट जो अंतर है वह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 500 बराबर 1,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे ही 4 सवाल हम लोग और देखेंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें नई नई रहेंगी, तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 4 प्रश्न और हम लोग नए तरीके के पढ़ने वाले हैं अनुपात में। जो प्रश्न हैं उनको मैं पढ़ देता हूं कि पी क्यू आर के बीच 2 संबंधे 5 संबंधे 9 के अनुपात में एक धनराशि का बंटवारा होना है। एक धनराशि है जो कि इस रेशियो में इन तीनों को बांटना है। पी तथा क्यू का अंतर दिया हुआ है, पी क्यू का अंतर दिया हुआ है 1500, तो आर का हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा पूछ रहा है। अगला है एक निश्चित धनराशि में 3 व्यक्तियों के बीच 4, 6, 9 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से 1,000 रुपए अधिक है तो कुल कितनी धनराशि थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न है, 2 प्रश्न और हैं, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है पी क्यू आर के बीच, पी क्यू आर 2, 5, 9 का क्या है संबंध है। इनको जो धनराशि बंटवारा करनी है इसी संबंध में, इसी रेशियो में बांटना है। ठीक है, यदि P तथा Q के हिस्से का अंतर, P और Q का जो अंतर है वह 1500 रुपए है। ठीक है, P और Q में कितना अगर रेशियो में अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है, 3 यूनिट का। ठीक है, और ये 3 यूनिट जो है 1500 के बराबर है। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट पा रहा है, ये 5 यूनिट पा रहा है, ये 9 यूनिट पा रहा है, तो इसका अंतर कितने यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। और जो 3 यूनिट है वह 1500 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1500/3 यानी कि 500 रुपए। तो आर का हिस्सा क्या है, आर को 9 यूनिट मिलने वाला है। एक यूनिट अगर 500 है तो 9 यूनिट हो जाएगा 9 गुणे 500 यानी कि 4,500 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल अभी आपने पढ़ा कि एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच, मान लो 3 व्यक्ति हैं, पहला है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, या फिर इसको ए बी सी ही मान लो, ए बी सी। 3 व्यक्तियों के बीच 4, 6, 9
4, 6, 9 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, यदि अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से 1000 रुपये अधिक है। अब ये बहुत ही क्रिटिकल मैटर आ गया, क्योंकि इसमें किसी का नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया हुआ कि जो सबसे अधिक पाने वाला है और जो सबसे कम पाने वाला है, वह उसमें कितने का अंतर है, वह सबसे कम वाले से 1000 अधिक है, यानी 1000 का अंतर है। अब इसमें देखो, ये 4 रेशियो में है, 4 यूनिट पा रहा है, ये 6 यूनिट पा रहा है, ये 9 यूनिट पा रहा है। सबसे अधिक ये पाएगा और सबसे कम ये पाएगा। अब देखो, ये अधिकतम और न्यूनतम कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 5 यूनिट का। अब देखो 5 यूनिट का जो अंतर है, सबसे कम और सबसे अधिक वाले में कितने का अंतर है, 1000 के बराबर। जो 5 यूनिट का अंतर था वह 1000 रुपए के बराबर हो गया। तो कुल धनराशि कितनी थी, 5 यूनिट दिया है तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 1000/5 बराबर 200 रुपए, यानी 1 यूनिट 200 रुपए। अब कुल धनराशि कितनी है, 4 धन 6 धन 9, 6 4 10 और 10 9 19 यूनिट। 1 यूनिट 200 है तो 19 यूनिट 19 गुणे 200 हो जाएगा बराबर 3800 रुपए, यानी कि कुल धनराशि जो है वह 3800 रुपए थी। तो ये प्रश्न भी हम लोगों ने लगा लिया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ए बी तथा सी कुछ आम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ आम को 5:3:2 में खरीदे। यदि ए तथा सी के आमों का अंतर, ए तथा सी के जो आमों का अंतर है वह 60 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बी तथा सी के आमों का अंतर क्या होगा। ए तथा सी के आमों का अंतर 60 है और इसमें यूनिट, ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, इन दोनों का अंतर कितना है, यानी 5 में से 2 घटा दिए तो 3। अब ए और जो सी है वह 60 अंतर है आमों में और रेशियो में 3 यूनिट है, यानी कि 3 60 के बराबर हो गए। ठीक है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 60/3 बराबर 20। अब पूछ रहा है कि बी तथा सी के आमों का अंतर क्या होगा। बी तथा सी में 1 यूनिट का ही अंतर है और 1 यूनिट की वैल्यू है 20। तो बी तथा सी में 20 आमों का अंतर है। ठीक है, अगर ये इसको मिलेगा 40 आम, 1 यूनिट 20 के बराबर है, 2 यूनिट 40, 3 यूनिट 60 और 5 यूनिट 100। ऐसे ही इनको आम मिलेंगे। ये सवाल में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ताकि और समझना आसान हो जाए। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसमें बटे में दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो है बटे में, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक बचत जो है, एक आदमी है जो 1 महीने में 846 रुपए बचत करता है, ठीक है, को अपने 2 पुत्रों, मान लो इसका सन, एक सन 1 है, एक सन 2 है, ठीक है, 2 पुत्रों और 1 पुत्री और ये डॉटर 1 में 1/4 संबंधी 1/5 संबंधी 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, इसको देता है 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। ऐसे ही ये क्या करता है, अपने सेविंग्स को बांटता है। पुत्री का भाग क्या है, पूछ रहा है कि इसको कितने रुपए मिलेंगे। अब तो पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेसिप्रोकल में है, इनवर्स में है, इसको हमको सीधा करना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग क्या करें कि अगर इन तीनों के लघुत्तम समापवर्त्य से क्या करो, गुणा कर दो। 5 4 5 और 3 का 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा 60। तो अगर इन सब में हम 60 से गुणा कर दें, इसमें क्या कर दो, गुणे 60 कर दो, तो 1/4 गुणे 60 हो गया, संबंध है 1/5 गुणे 60 हो गया, और ये हो जाएगा संबंध है 1/3 गुणे 60। ये बराबर हो जाएगा 15 के, ये बराबर हो जाएगा 12 के, और ये बराबर हो जाएगा 20 के। यानी कि जो S1 है वह 15 यूनिट, S2 है 12 यूनिट
और D1 जो डॉटर है वह 20 यूनिट। अब कह रहा है कि वह जो मासिक बचत है वह तीनों में बांटना है। ठीक है, अगर यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर, इन तीनों को जब जोड़ देंगे हम लोग तो कितने के बराबर आना चाहिए? 846। तीनों जो पैसा इसको 15 रेशियो में, 12 में और 20 में जैसे हम जोड़ देंगे तो 15 प्लस 12 प्लस 20 इतने यूनिट होगा और ये कुल 846 के बराबर होना चाहिए। तो 15 12 हो गया हमारा 27 और 20 47, 47 यूनिट हो गया 846 के, तो एक यूनिट हो जाएगा 846/47। अब इसमें भाग दे दो 47 से तो ये जाएगा हमारा 1 और 8 18 बार, एक यूनिट हमारा 18 के बराबर हो जाएगा। इसको भाग देकर आप 18 बार में काट सकते हैं, आप इसको भाग देकर देख लेंगे। अब पूछ रहा है कि पुत्री का भाग क्या है। अगर एक यूनिट हमारा 18 है, 18 तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा? 18 गुणे 20 यानी कि 360 रुपए। पुत्री को 360 रुपए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर हैं और आती रहती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।